बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर मान लीजिए डीवीपीएसटी के दिन अगर किसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया जाता है तो कैसे पता चलेगा। और दूसरा सवाल ये था कि अगर मान लीजिए डीवी में एक आध डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो तो क्या वो दोबारा मौका नहीं देंगे या फिर ऐसा कह दें कि आप इसको सही करा के लाओ। और तीसरी चीज़ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर मान लीजिए बाहर करते हैं तो उसके बाद लंबाई और सीना नापेंगे कि नहीं नापेंगे। तो चलो इसको भी क्लियर कर देते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आप जाओगे तो एक पैनल रहेगा। सबसे पहले आपका थंब लगाएंगे। थंब लगाने के बाद जो आपका ऑनलाइन अप्लाई किया था फॉर्म उसको ओपन कर देंगे, सब चीज़ देखेंगे। उसके बाद आपसे मांगेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। वहाँ पे हर तरीके के अधिकारी होते हैं, जैसे एक आपका तहसीलदार स्तर का होता है जो ये चेक करे कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी तो नहीं है। तो वो सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से मिलाते हैं, जैसे आपका जो प्रमाण पत्र क्रमांक है, जो सीरियल नंबर है, इन चीज़ों में कोई गलती तो नहीं है। आपका नाम चेक करते हैं, आपके माता का नाम चेक करते हैं, गाँव चेक कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। अगर कोई बड़ा इशू होता है, जैसे मान लीजिए छोटा-मोटा स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे मान लीजिए मम्मी के नाम में या पापा के नाम में, तो वो चल जाता है। बड़ा मिस्टेक है, जैसे मान लीजिए आपका जो निवास प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर ही गड़बड़ है या फिर कुछ और है, तो उसको अच्छे से चेक करते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको कह देंगे कि एफिडेविट लगा दो, कभी-कभी आपको बाहर भी कर देते हैं। बाहर करने का मतलब ये नहीं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही बाहर कर देंगे। आपको बाहर करने का मतलब ये नहीं कि आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। बस ये मतलब होता है, जैसे मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र किसी का ज़्यादा ही गलत है तो वो आपको जनरल वर्ग में डाल देंगे, यानी कि आपका जो कट ऑफ है अब वो जनरल वर्ग में आ जाएगा। तो अगर आप जनरल वर्ग के कट ऑफ में क्वालीफाई हो सकते हो तभी आपका आगे का प्रोसीजर होगा। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जिन डॉक्यूमेंट में दिक्कत है उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप कचहरी या तहसील पे जाके एफिडेविट बनवा लेना, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। अब जैसे आपको एग्जांपल बता दूँ कि डीवी में कैसे लोग बाहर होते हैं। जैसे यूपी एएसआई का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उसमें मेन जो डॉक्यूमेंट था वो था डोएक का ओ लेवल का सर्टिफिकेट। तो बहुत लोगों ने फर्जी बनवा लिया था, सोचा था कि चलो सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जब वहाँ डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक किया जाए तो बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया गया। बाहर मतलब डॉक्यूमेंट फर्जी था, यानी कि जो वेबसाइट है डोएक का उस पर जाके चेक किया गया तो वो वाला सीरियल नंबर दिखा ही नहीं रहा था। तो उनको सीधे सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यानी कि अगर आप लोगों ने ऐसे समझो कि आपका अगर 12th बेस का एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का और 12th के मार्कशीट में ही दिक्कत हो गई तो कहाँ आप क्वालिफाई कर पाओगे। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही आपको बाहर कर देंगे। बाकी अगर कोई डीवी से बाहर होता है तब उसकी लंबाई या सीना नहीं नापी जाती है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियरली समझ लीजिएगा। बाकी आपको अच्छे से पता है कि सब चीज़ें किस तरीके से लेके जानी है। चेकलिस्ट डाउनलोड करेंगे आप तब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जारी कर दिया जाएगा, वो भी आपको यूपी पुलिस के वेबसाइट पे मिल जाएगा। चेकलिस्ट मतलब इंडेक्स होता है जिसमें सभी डॉक्यूमेंट एक तरफ लिखे होते हैं और उसके सामने जो डॉक्यूमेंट आप लेके गए उसके सामने सही का चिन्ह लगाना होता है। जैसे हाई स्कूल, इंटर, जाति, निवास, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें रहती हैं। सब चीज़ों को टिक करके उसके साथ अपने सभी जो डॉक्यूमेंट है उसका ओरिजिनल और उसके 2 सेट फ़ोटोकॉपी, जिस पे एक सेट पे आपको खुद से प्रमाणित करना है, मतलब अपना साइन करना है, डेट डालना और लिख देना है स्वप्रमाणित। और जो एक सेट है उसको किसी भी राजपत्रित अधिकारी से साइन करवाना है, यानी कि अटेस्ट करवाना है। ये ध्यान रखना है कि आप जिस स्कूल से पढ़े हो वहाँ से अटेस्ट मत करवाना। ये सारी चीज़ें करके आप अपना पूरा फाइल मत लेके जाइएगा। जनरली क्या होता है, सब लोग एक डॉक्यूमेंट का फाइल रखे रहते हैं जिसमें ढेर सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन देता हूँ कि आप खरीद लीजिएगा एक अलग प्लास्टिक टाइप का फाइल आता है जो 3 तरफ से बंद होता है, ऊपर से ऐसे चुटकुटी टाइप की लगी रहती है, ऐसे दबाओगे बटन टाइप का बंद हो जाएगा। तो आप सीधे क्या करिएगा कि ओरिजिनल वो डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा जो आप लोगों ने फॉर्म में दिया था, उसके साथ उन दोनों सेटों का फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा और जो फ़ोटो लेके जाने वो रख लीजिएगा। वहाँ आपको दिखाने में बड़ा ही आसानी रहेगा। मतलब वो हाई स्कूल का मांगेंगे, सीधे हाई स्कूल का देना, चेक करने के बाद रख लेना, फिर इंटर का देना, फिर जाति, फिर निवास, फिर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी वो आपसे ले लेंगे। अगर कोई चीज़ दिक्कत है तो आप उस चीज़ को वहीं पे करेक्शन करवा लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, उसके बाद आपकी लंबाई नापी जाएगी, लंबाई के बाद सीना नापा जाएगा। जब इन सब चीज़ों में आप क्लियर हो जाओगे तो सामने एक लिस्ट चिपकेगी जिसको आप देखने के बाद समझ जाओ कि आप क्वालिफाई हो चुके हो और आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ही कंप्लीट हो जाता है डीवी और पीएसटी का सेक्शन। बाकी और भी अगर आपको डीवी या पीएसटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको आगे कुछ और भी अपडेट चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।